बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई 2 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का क्या होगा समझ नहीं आ रहा, कुछ कोई स्टेबिलिटी नहीं आ रही टीम में। एक मैच अच्छा खेलती है, दूसरे मैच में फिर वही हक देती है। भाई इतना बुरा खेलती है कि जलील रुस्वा होकर हारती है। और आज फिर से अफगानियों से तो हमें यार ये उम्मीद नहीं थी पाकिस्तान से कि पाकिस्तान इतना बुरा खेलेगा। अफगानियों के साथ भी हमें कम्पीट करना पड़ेगा, उनके खिलाफ भी स्ट्रेटेजीज पे प्रॉपरली अमल करना पड़ेगा। इतनी बुरी क्रिकेट कैसे खेल सकते हैं पाकिस्तान यार। क्रिकेट टीम नहीं हो गई, कोई रोलर कोस्टर राइड हो गई। एक दिन अच्छा खेलते हैं, दूसरे दिन फिर वही हो जाता है। क्या मुझे समझ नहीं आ रहा कि आज का मैच मैं कहां से शुरू करूं। बहुत ही बुरा खेला है पाकिस्तान। कुछ चीजों में तो पाकिस्तान ने हद ही कर दी है। भाई जब पाकिस्तान पहले बॉलिंग कर रहा था ना, तो मेरा क्रिकेट को लेके एक डिफरेंट टाइप ऑफ परसेप्शन था। मैंने कहा कि भाई बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है, बहुत ज्यादा हॉट हो रहा है बाहर, बॉल बहुत ज्यादा गीला हो रहा है, तो बॉलर्स जो है वो ग्रिप नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से इशू हो रहा है बॉलर्स को। तो आपने ये देखा होगा कि सुफियान मुकीम जो है वो शॉर्ट ऑफ द लेंथ ही करते रहे आज, और दोबारा पिटे हैं वो, जैसे पहले इससे पहले भी पिटे थे। उसके बारे में पहले भी मैंने कहा था। हारिस रऊफ, भाई इस बंदे के बारे में क्या ही मैं बात करूं। मुझे नहीं क्लियरली हो रहा कि ये चीज बिल्कुल भी क्लियर नहीं है कि टीम में है क्यों हारिस रऊफ। अगर एक बंदा जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट काफी अरसे से खेल रहा है, 80 से ऊपर मैचेस खेल चुका है इंटरनेशनल क्रिकेट में, उसका जो इकोनॉमी है वो 8.3 का है भाई T20 क्रिकेट में। अब आप पता है 8.3 का किसी का इकोनॉमी है, आपको पता है कि उसने पिटना ही पिटना है। कोई भी मैच हो, किसी भी मैच में किसी भी ओपोनेंट के अगेंस्ट हो, उसने पिटना ही पिटना है। तो ऐसे बॉलर को खिलाना है क्यों है T20 फॉर्मेट। भाई ये चीज, भाई विकेट लेके देगा, विकेट लेके देगा। भाई T20 क्रिकेट में विकेट लेना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। आपको ओवर में कंट्रोल करना होता है रन्स को, जो कि हारिस रऊफ से होता ही नहीं है। वो लीक ही करते जाते हैं, दूसरे बॉलर से सबक भी नहीं लेते। फहीम अशरफ साथ में इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, स्लोवर वंस कर रहे थे, शाहीन शाह अफरीदी तक स्लोवर वंस कर रहे थे, लेकिन हारिस रऊफ ने ट्राई तक नहीं किया। वो वही अपने पेस के साथ पिटते ही रहे बस। कोई फायदा नहीं है ऐसे पेस का, लिटरली कोई फायदा नहीं है। दूसरा एक मैं कहूंगा कि भाई अफगानिस्तान को थोड़ी बहुत तो दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि शुरू में लग रहा था कि पाकिस्तानियों ने थोड़ा कंट्रोल कर लिया था उनको, लेकिन वो जो ओपनिंग पार्ट, वो जो सेकंड विकेट पे पार्टनरशिप लगा है उनका, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। इब्राहिम ज़ादरान और उनके एक बैट्समैन थे सिद्दीकुल्लाह अतल, दोनों ने भाई बहुत ही जबरदस्त बैटिंग की। सेकंड विकेट पे उन्होंने पार्टनरशिप कायम कर दी 113 रन की, और पाकिस्तान के पास कोई क्लू ही नहीं था। वहां पे पाकिस्तान को विकेट लेने का पता ही नहीं चल पा रहा था कि विकेट लेना कैसे है, इनको काबू कैसे करना है। उन्होंने शुरू में स्लो खेला, और फिर जहां पेस को बढ़ाना था उन्होंने पेस को बढ़ाया, भरपूर फायदा उठाया। राशिद खान ने शुरू में ही कह दिया था कि हमने 170 रन करने हैं इस पिच पे, और उन्होंने वही कर दिए पूरे के पूरे। 169 रन पूरे किए अफगानिस्तान ने, कर्टेसी बाय बोथ 2 प्लेयर्स व्हिच आई मेंशन्ड अर्लियर। एक ने जो है वो इब्राहिम ज़ादरान ने 65 रन किए 45 गेंदों पे, दूसरे सिद्दीकुल्लाह अतल जो थे उन्होंने भी 64 रन किए और उन्होंने भी 45 गेंदें ली। तो भाई उन दोनों की बैटिंग को मिलाएं तो उन्होंने फिर जाके 169 रन बना दिए। 170 का टारगेट मिला। इतना कोई हैवी टारगेट नहीं था, पाकिस्तान को इजीली चेस डाउन कर लेना चाहिए था। ऑल्दो ऐसा बहुत बार लोग कह रहे थे कि भाई अभी तक चेस डाउन हुआ नहीं है शारजा में, तो पाकिस्तान के लिए भी क्या देखना होगा कि कैसे चेस डाउन करता है ना, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी शायद कि पाकिस्तान इतना ज्यादा गिर जाएगा मैच में। खैर पाकिस्तान की बैटिंग पे अगर आए तो सबसे पहले तो साहिबजादा फरहान, अब उनके बारे में बात करनी पड़ेगी। कुछ टेक्निकल फ्लॉज उनके निकल के आ रहे हैं, और काफी बार आपने देखा होगा कि जिस तरह से वो अभी बोल्ड हुए हैं इस मैच में, इसी तरह फास्ट बॉलर्स पे, पेसर्स पे उनको मसला होता है अराउंड द विकेट। जब बॉलर आता है और सिर्फ उनको एंगल करता है ना, थोड़ा सा बॉल अंदर आता है, तो साहिबजादा फरहान के पास कोई क्लू ही नहीं होता, क्योंकि उनका फ्रंट फुट मूव ही नहीं करता बिल्कुल भी। वो बिल्कुल ही ज्यादा क्लूलेस हो जाते हैं और बोल्ड हो जाते हैं ऐसे। और बहुत बार ऐसा हो चुका है, लेग बिफोर भी हो चुके हैं, काफी बार बोल्ड भी हो चुके हैं। तो अगर कोचेस साथ में हैं तो समझ नहीं आ रहा कि क्या कर रहे हैं वो। साहिबजादा फरहान जो कि सुप्रीम फॉर्म में है, उनसे फायदा उठाने की जरूरत है, तो इस चीज पे काम करने की बिल्कुल भी सोच नहीं रहेंगे कोचेस। तो भाई ये मेरा सवाल है, कोचेस क्या कर रहे हैं। साहिबजादा फरहान को या तो आप बाहर बिठा दें, क्योंकि इतना बड़ा फ्लॉ है ये, और ये दूसरी टीमें जो बड़ी टीम है वो तो पकड़ लेंगी। उनके सामने आप कैसे खेल पाएंगे भाई। आप अफगानिस्तान के खिलाफ अगर फंस रहे हैं, आप यूएई टीम के खिलाफ फंस रहे हैं, तो फिर कैसे खेलेंगे आगे, इस चीज को देखना होगा। साइम अयूब बैड लग रहा उनका, आते साथ वो आउट हो गए, उनको एक अच्छा बाउंसर पड़ा था, लेकिन फिर वही बात है, ऐसे मौकों पे देखना पड़ेगा कि कौन सा बॉल खेलना है, कौन से बॉल को डक करना है। कमेंटेटर भी यही कह रहे थे, लेकिन साइम अयूब जो है वो खेलने गए और वो फिर आउट हो गए वहां पे। फिर फखर जमान जो है अपने अंदाज से खेलते हैं, अपने अंदाज से खेल रहे थे, अनलकी रहे वो भी आउट हो गए। सलमान अली आगा चले, वो भी अनलकी रहे, रन आउट हो गए। वो तो शायद टहल रहे थे पिच पे, इसी वजह से रन आउट हो गए। उनकी विकेट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी उस मरहले पे। अगर वो विकेट थोड़ी देर रुक जाती, हम एक अच्छी पार्टनरशिप लगा देते 40-50 रन की, तो मैच हम इजीली जीत जाते। लेकिन वो विकेट वहां पे डाउन हो गई, तो मसला ये था कि पाकिस्तान की विकेट जो है वो वक्तन फवक्तन डाउन होती ही गई हैं।
पाकिस्तान विकेट्स को कहीं भी रोक नहीं पाया। रन्स को लेके चले शुक्र है 6 रन, क्या रन्स को लेके चला, 6 रन का रन रेट जो था वो पाकिस्तान कैरी कर रहा था, लेकिन 6 रन का रिक्वायर्ड नहीं था ना। रिक्वायर्ड तो आपको 9 तक का था, 8 से ऊपर था, लेकिन वो पाकिस्तान से हुआ नहीं। फिर नीचे आ जाते हैं हम थोड़ा सा। हसन नवाज चले, वो भी अनलकी रहे आज के मैच में, वो भी आउट हो गए। लेकिन बाकी जो ऑलराउंडर्स आपने टीम में भरे हुए, फहीम अशरफ हो गए, आपके मोहम्मद नवाज हो गए, और एक और आपके ऑलराउंडर हैं जो कि नहीं ऑलराउंडर नहीं, एक तो मोहम्मद हारिस है। मोहम्मद हारिस पे चले अलग से आते हैं, लेकिन ऑलराउंडर्स जो है भाई किस नाम के ऑलराउंडर्स हैं जो आपको ऐसी सख्त सिचुएशन पे मैच निकाल के ना दे सकें, तो वो किस नाम के ऑलराउंडर है? फिर किसी नाम के ऑलराउंडर नहीं है। मैं तो कहता हूं कि हटा दो भाई इनको ऑलराउंडर की कैटेगरी से। स्पिनर भी हमारे मोहम्मद नवाज किसी काम के स्पिनर नहीं है, क्योंकि आप एक तरफ अफगानिस्तान के स्पिनर्स को देखें कितना जादू कर रहे हैं वो, और दूसरी तरफ आप आ जाए पाकिस्तान के स्पिनर्स जो कि बेचारे क्या मैं कहूँ अपने हथियार भी डाल देते हैं, और उनको फिर क्लियर नहीं होता कि भाई लाइन और लेंथ भी भूल जाते हैं, उनको पेस भी पता नहीं होता कि पेस को कितना वेरी करना है, कितना फ्लाइट करना है, नहीं समझ आ रहा होता। पिटने पे बस पिटने लग जाते हैं, तो फिर पिटते ही रहते हैं। फिर उनके ऊपर ये जो कैप्टन है आपका सलमान अली, उन बेचारे को सोचना पड़ता है कि भाई मैं क्या करूं, अब कौन से बॉलर को 4 ओवर करवाऊं और किसको जो है वो 2 पे ही फारिग कर दूं। तो ऐसे तो हमारे स्पिनर्स हैं। अब आते हैं मोहम्मद हारिस पे। भाई अगर मोहम्मद हारिस को टीम में रखना है आपने, और आप कहते हैं कि वो एक पिंच हिटर है और मैच आपको फिनिश करके दे देंगे एंड में, जो कि उनसे हो नहीं रहा। अभी तक उन्होंने एक मैच भी फिनिश नहीं किया एंड में, जो आप उनको 6ठे नंबर पे खिला रहे हैं। और जिस तरह की वो बैटिंग करते हैं, जिस तरह के वो टल्ले हैं, भाई देखकर शर्म आती है। शर्म आती है कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट का प्लेयर है जो इस तरह से खेलता है। उसको बिल्कुल भी नो हाउ नहीं है, स्पिनर को किस तरह से खेलना है उसको पता नहीं है। फास्ट बॉलर का बॉल थोड़ा स्विंग होने लग जाए तो वो पिच में नाचना शुरू कर देता है। भाई क्या बैट्समैन है वो, ये बैट्समैन है। मुझे लिटरली उनके बारे में बात करते हुए शर्म आ रही है कि वो बाबर आजम के बारे में बात कर रहे थे। खुद को देखें, वो ये बैटिंग होती है। उनको सिर्फ एक ही एंड पे खेलना आता है, लेग साइड पे खेलना आता है, और वो भी अगर उनके जोन में बॉल आ जाए गलती से और शॉट प्रॉपर लग जाए तो फिर छक्का चला जाता है। लेकिन इसके अलावा उनको कुछ नहीं आता। कीपर ही अगर आपको चाहिए ना, तो मैं कहूंगा मोहम्मद रिजवान बहुत बेहतर है भाई। कीपर वो उनसे बेहतर करते हैं, और आप उनको ही इस नंबर पे खिला लें अगर आपको कीपर ही चाहिए, क्योंकि बैट्समैन तो मोहम्मद हारिस नजर नहीं आ रहे कि मोहम्मद हारिस थोड़े से भी बैट्समैन हो। इसके अलावा बार बार कह रहा हूं कि टीम में स्टेबिलिटी की जरूरत है। कोई एक प्लेयर भी नहीं है ऐसा जो पिच पे खड़ा रहे एंड तक। वो आपको बाबर आजम की शक्ल में ही मिल सकता है। तो एशिया कप में आपको बाबर आजम को लाजमी लेकर आना होगा, इससे पहले कि वर्ल्ड कप तक देर हो जाए। बाबर आजम के बारे में भी कहूंगा और मोहम्मद रिजवान के बारे में भी कहूंगा कि भाई उनको भी आपको लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि मोहम्मद हारिस जो है वो अगर आप उनको सिर्फ विकेट कीपिंग के लिए खिला रहे हैं तो फिर मोहम्मद रिजवान जो वो बेस्ट ऑप्शन है। वरना फिर आपको किसी और की तरफ जाना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कोई और बेहतर पिंच हिटर मिले जो भाई टेक्निकली भी साउंड हो। टेक्निक हम लोग बिल्कुल भूल बैठे हैं, हम देख ही नहीं रहे। कोई पीएसएल में थोड़ा सा परफॉर्म कर देता है, उसको टीम में ले आते हैं और बाद में फिर देख लेते हैं आप क्या असर होता है। तो आज वही असर हुआ है। अफगानिस्तान की टीम के साथ भी कॉम्पीट करना पड़ रहा है, जैसे कि मैंने पहले कहा। इस चीज पे क्या मैं और कहूँ। खैर हम अफगानिस्तान के बॉलिंग फिगर्स को देखते हैं। एक उनके बॉलर आज उन्होंने ट्राई किए थे नूर अहमद को, क्या बॉलिंग की यार उन्होंने। वो भी उसी तरह बॉल कर रहे थे जैसे सुफियान मुकीम कर रहे थे, लेकिन लाइन और लेंथ चेक करें आप, क्या सुफियान मुकीम की लाइन और लेंथ थी और क्या नूर अहमद की लाइन और लेंथ थी। दोनों का कॉन्फिडेंस देखें आप, कितना ज्यादा डिफरेंस था। कितना ज्यादा जो है उनका कैप्टन जो है अफगानिस्तान का राशिद खान उनको जाके कॉन्फिडेंस दे रहा था, और वो बंदा परफॉर्म करके भी दे रहा था। 20 रन दिए उसने 4 ओवर में, 2 विकेट्स ली। उसके ओवर्स को निकालना अजाब हो गया था किसी भी बैट्समैन के लिए। कोई भी बैट्समैन समझ ही नहीं पाया उसकी बॉल को पूरे के पूरे मैच में। नूर अहमद हो गए भाई, मोहम्मद नबी हजारों बार खेल चुके हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स उनको, लेकिन अभी तक समझ नहीं आया कि मोहम्मद नबी जब अफगानिस्तान के खिलाफ हमारी टीम फंस जाती है तो मोहम्मद नबी भी आगे फंसाते हैं, और उनके खिलाफ भी समझ नहीं आता कि कैसे खेलना है, कैसे इन पर अटैक करना है। भाई 4 ओवर्स उनके वाइटल होते हैं, वही तो 4 ओवर से उन पे अगर आप 40 रन निकाल लेते तो मैच एक तरफ होता। लेकिन नहीं, मोहम्मद नबी पे भी अटैक नहीं करना आपको, राशिद खान को भी बहुत ज्यादा आराम से खेलना है। नूर अहमद तो वैसे ही ऊपर चढ़े हुए थे, तो फिर रन किसके खिलाफ बनाएंगे आप। 170 चेस कर रहे हैं तो कैसे मैच को जीतेंगे यार। ये चीजें मुझे आम बंदे को समझ आ रही है जो कि सिर्फ क्लब क्रिकेट खेला है। तो जो मैनेजमेंट बैठी हुई है, इतनी ज्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं यार, इतनी ज्यादा थिंक टैंक आपने बिठाया है, उनको समझ नहीं आ रही है बात। उनको आप कोई प्लान नहीं है आपके पास कि कौन से बॉलर को पे जाके हमें हिट करना है, कौन से बॉलर को आराम से निकालना है। कोई प्लान ही नजर नहीं आ रहा। ये चीजें देखनी पड़ेंगी पाकिस्तान को। इम्पैक्ट 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 इंटेंट 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 सब कुछ बढ़ गया है, सारी चीजें बढ़ गई हैं लिटरली। अब इन चीजों के बारे में भाई देखना पड़ेगा पाकिस्तान को। खैर मौका है, एक अभी झटका तो लगा है ट्राई नेशन सीरीज में ही। अगला मैच अपना यूएई से, और अब पाकिस्तान चूंकि कॉन्फिडेंस जो है शटर डाउन हो गया है। लेट्स से यूएई से भी हार जाए, नहीं भरोसा, टीम का भरोसा नहीं है। आप 100% नहीं कह सकते,
और अब के बाद मैं भी नहीं कहूंगा कि पाकिस्तान जो है वो किसी टीम को हरा देगी। अफगानिस्तान के बारे में भी नहीं बोलूंगा, यहाँ तक कि हमारा मैच जिम्बाब्वे से भी होगा ना, आई एम रियली सॉरी, मैं नहीं कहूंगा कि पाकिस्तानी टीम इतना ज्यादा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखती है कि वो टीम जाके जिम्बाब्वे को भी हरा देगी। पिछला मैच भी जब वो अफगानिस्तान से जो जीते थे उसमें भी राशिद खान ने जो थे, मैंने बोला था ना, रंग में भंग डालने की कोशिश की थी उन्होंने अपने एंड से, और वो भी थोड़ी देर खड़े होते तो वो 10-15 रन से शायद हारते। 39 रन से हम जीत गए थे गलती से। आज अफगानिस्तान जो है उन्होंने बदला ले लिया वापस से, 18 रन से वो मैच को जीत गए। पाकिस्तान ने 151 रन बनाए फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स। और आपको हाईएस्ट स्कोरर बता देता हूं भाई, शर्म आनी चाहिए, हारिस रऊफ हाईएस्ट स्कोरर है, जो कि नीचे आके 4 छक्के उन्होंने लगा दिए और उन्होंने 34 रन बनाए 16 गेंदों पे। वो हाईएस्ट स्कोरर रहे पाकिस्तान के लिए। बताएं, सारे बैट्समैन मर गए पाकिस्तान की कि एक बॉलर जो है जो कि बॉलर जिसको बैटिंग करना नहीं आती, जो कि टल्ला है, वो आके 34 रन मार रहा है यार। और पाकिस्तानी जो बैट्समैन है जो कि पिंच हिटर्स है वो क्या कर रहे हैं? तो भाई इन चीजों के बारे में सोचना होगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलेंगे इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।